ये चिल्टा है जो एक तरह से सेवरी पैनकेक है। तो यहाँ पे सब घर बने हुए हैं लकड़ी के और पत्थर के। हाँ इसी को कतकुनी बोलते हैं ना। हाँ। हाँ, ये हमारा पैनकेक आ गया पोली। ये बना हुआ है आपका बकवीट से, उगला से बना हुआ है। तो ये रेकोंग पियो में मुस्कान चाइनीज़ फूड कॉर्नर, और हमने लिया है यहाँ पे मिक्स थुप्पा। वाकई सर ऐसा है, खाना खा के घरवाली का याद ना आए, मेरी चोटी काट के ले जाओ सर। डे 10 हमारे फ्लेवर्स ऑफ स्पीति फूड टूर का। आज हम लोग वापसी यहाँ से कल्पा से शिमला जाएंगे और शिमला से फाइनली अपने डेस्टिनेशन जहाँ से हमने शुरुआत की थी अपने टूर की, दिल्ली पहुँचेंगे। जिस होटल में हम लोग रुके उसका नाम है होटल एप्पल पाई, और यहाँ पे आप जब एप्पल के सीज़न में आएंगे तो आपको एप्पल पाई खाने को मिलेगा। और हमारे साथ हैं महावीर जी जो पूरे इस होटल को चलाते हैं, और हमें बना के भी दिखाएंगे चिल्टा बनाएंगे लोकल डेलिकेसी है। लोकल सर। हाँ, तो कौन सा आटा बताया आपने इसमें है? ये ओगला का आटा है। ओवला? हाँ, ये क्या ओगला होता है? ये लोकल अनाज होता है यहाँ का। अच्छा, हाँ, और इसमें और क्या मिलाया आपने? इसमें सर ऑनियन डाला है। अच्छा, हाँ, ऑनियन, हरी ग्रीन चिल्ली। ये चिल्टा है जो एक तरह से सेवरी पैनकेक है, और अच्छे से दोनों तरफ से सिका हुआ है, मतलब लाल घी में। और इसको खाते हैं दही के साथ खाइए, मक्खन के साथ खाइए, या ऐसे ही खाइए। तो यहाँ पे जो सीज़न है कल्पा में वो मोस्टली एप्पल के सीज़न में लोग आते हैं या विंटर्स में लोग आते हैं। यहाँ बर्फ़ बहुत पड़ती है और बहुत सुंदर सा छोटा सा एक जो हिल स्टेशन वाला वाइब होता है वो यहाँ पे आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये आपका चिल्टा बहुत टेस्टी बना हुआ, मतलब जो एक बाहर से कुरकुरा है, अंदर से सॉफ्ट है, और इसका जो फ्लेवर है काफ़ी, जो हम लोग कहते हैं ना, एक अर्दी फ्लेवर, एक सौंधापन, एक जो मिट्टी की खुशबू वो इसमें आ रही है। थोड़ा सा नटी टेक्सचर भी इसमें है इस ग्रेन्स में। रोगी विलेज जाते हुए एक जगह आती है, इसका नाम है रोला क्लिफ, और इनफेमसली इस जगह को सुसाइड पॉइंट भी बोला जाता है। होता है कि बिल्कुल डीप गॉर्ज है, खाई है, उस तरह कोई इंसिडेंट हुआ हो और इसलिए इसका नाम सुसाइड पॉइंट रख दिया है। आपका नाम क्या है? उषा। अभी फार्मिंग के लिए जा रहे हैं आप? हाँ जी। क्या क्या उपजाते हैं यहाँ पे? यहाँ पे आलू है, सेब, राजमा, जौ, गेहूँ, सब कुछ उग जाता है ऐसे तो। यहाँ काफ़ी हरियाली है। हाँ हाँ? हाँ, लहसुन सब कुछ होता है। और यहाँ पे फ्रूट्स में एप्पल के अलावा और क्या होता है? पल्म, सब कुछ होता है वैसे तो। हमारे जो खुरमानी होती है, एप्रिकॉट, अखरोट। तो यहाँ पे सब घर बने हुए हैं लकड़ी के और पत्थर के। हाँ, हाँ? पुराने घर तो सारे लकड़ी और पत्थर के हैं, अब जो नए बन रहे हैं वो थोड़े से ऐसे बन रहे हैं, कंक्रीट। हाँ बहुत सुंदर गाँव है आपका, बहुत सुंदर। इसी को कतकुनी बोलते हैं ना? हाँ हाँ, कतकुनी आर्किटेक्चर। हाँ हाँ, ये जो मंदिर बना है ना, ये वाला, हाँ ये है। हाँ। ये कब बनाया मंदिर? ये तो अभी ये 2012-14 तक कंप्लीट हो तो चुका पुराना है। मंदिर कहाँ पे है? पुराना तो उससे पुराना ये है, लेकिन असली इधर ही था। जो पुराना जो था ना पहले का, वो लगभग 400-500 साल पुराना था वो। हाँ जी। तो क्या हुआ उसका? वो एक्चुअल में थोड़ा सा यूँ डिसबैलेंस जैसा हो गया था, बट हमारे को थोड़ा नॉलेज की कमी थी। उसी को ही रिपेयर करके उसी को ही थोड़ा बना लेते तो बहुत अच्छा होता। तो एक पुराना था, वो काफ़ी पुराना, तो अच्छा था। तो ये तो नया है अभी।
घराट है, हाँ जी, वाटर मिल। हाँ जी, तो ये मतलब आटा गेहूँ पिसवाना हो, हाँ जी, हाँ जी, कुछ पिसवाना हो, ये लेके आते हैं मक्की मक्की। मतलब कि सब कुछ, हाँ जी, ये पीस लेता है। तो कैसे काम करता है ये? सर इसका यहाँ पीछे से इसका लकड़ी का वो है, मतलब कि वो कूल टाइप का बना हुआ, उसमें से पानी फ्लो हो जाता है, इधर आता है, इधर प्रेशर मारता है, ये जो इसके ये जो है ना, हाँ, तो ये घूम जाती है, तो फिर ये ऊपर अंदर का जो पत्थर का है ऑटोमेटिकली घूमना शुरू हो जाता है। फिर इसका अप डाउन कितना मोटा पतला रखना, यहाँ पे एक हल्का सा ये है, ये रॉड लगा हुआ है ना जी, इसको अप डाउन कर लेते हैं। अभी मेरे ख्याल से पीस के रखा है ये, है ना जी, तो इससे आप लोग इसी में पिसवाते हैं अभी भी? नहीं, ज़्यादा फ़ायदा इसी में रहता है। चक्कियाँ भी है लोगों के पास बिजली से चलने वाली, लेकिन उसमें और इसमें बहुत डिफरेंट है। ये मतलब ये आपका न्यूट्रिशन पूरे वैसे के वैसे सेम रहेगा, उसमें तो आधा तो ख़त्म हो जाता है, तो टेस्ट में थोड़ा फ़र्क रहता है, इसका थोड़ा अच्छा आता है टेस्ट। यहाँ पे जितने भी ड्राइड फ्रूट्स हैं अभी भी सब ये के लोकल हैं? लोकल है, अभी भी और आएंगे। अभी ये तो कुछ एक आइटम है, अभी हमारे पास ब्लूबेरी आएगा, है जी, चलो चिलगोजा तो छोड़ो, अब बादाम आएगा, वॉलनट आएगा लोकल वाले। यहाँ मतलब सारा ड्राई फ्रूट किन्नौर में मिल जाता है, अफगान से लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, हाँ जी, क्या क्या है आपके पास? एक तो बादाम हो गया, ये तो आलमंड है, हाँ, ये एप्रिकोट है, हाँ, ये हमारा चेरी है, ये ड्राइड एप्पल है, ये चेरी सीडलेस चेरी है। ये आपका ड्राई फ्रूट्स की पेटी है। हाँ जी, हाँ जी, ये टेस्टर है। तो ये पहले यहाँ तो मेरे को प्लम से टेस्ट करवाइए। बिल्कुल, स्टार्ट हो जाइए सर। किसी में चीनी नहीं है? नहीं होता चीनी सर, चीनी वाला हमें बताइएगा आपको, ये चीनी वाले सुपर क्रंची और फुल मीठा। शुगर नहीं है इसमें? नहीं है शुगर। ये तो ब्लैक रेजिन है। हाँ जी, ये खाया मैंने बहुत। एक मानी है, ये बादाम, कागजी बादाम खाओ इधर का, ये हाथ से टूटने वाले, ये कागजी बादाम? हाँ, पेपर शेल है। इसको कागजी बादाम इसलिए बोलते हैं ना कि कागज सा शेल होता है इसका। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और खाने के लिए भी सबसे अच्छा है ये। इसमें ऑयल कंटेंट ज़्यादा होता है। ड्राइड एप्पल है, किन्नौरी ड्राइड एप्पल। किन्नौरी? हाँ जी, ये ऐसे ही खाते हैं, इसको पानी में भिगोते हैं? नहीं नहीं, इसको सर बेटर तरीके से, जब सुबह आप कोई भी चीज़ बनाते हैं ना, दूध बनाते हैं, कोई आप कस्टर्ड वगैरह बनाते हैं, उसमें डाल के खाइए। अगर घर में कोई शेफ तगड़ा है तो चटनी बनता है इसका। चटनी? हाँ जी, ये क्रैनबेरी? हाँ जी। इसको जब सुखाते हैं ना सर, ये सोलर ड्राई खाते हैं इसको, इसका जो एक्स्ट्रा वाटर होता है ना वही सूख जाता है, बाकी इसका जो मीठापन होता है, कोई भी ड्राई फ्रूट होगा आपको, फ्रेश फ्रूट होगा, ड्राई करने के बाद मीठा डबल हो जाएगा, क्योंकि उसका जो पल्लव है उसी में रेस्ट हो जाता है जो मीठा। ये शुगर वाला है? ये नहीं, ये भी नहीं शुगर वाला। ये कौन सा है? ये सॉल्टेड होगा थोड़ा। क्या है ये? ये चेरी है। चेरी? हाँ जी। ये स्वीट और सॉल्टी है, साथ में इसका टेक्सचर जो है वो कैरेमलाइज्ड है। कभी भी आप हिमाचल में या कहीं भी किसी भी जगह पे जहाँ पे बुद्धिस्ट रहते हैं और वहाँ पे स्तूपा देखें सड़क के बीच में, तो हमेशा लेफ़्ट से होके जाएं, क्योंकि उससे आपका जो बुरी नज़र है वो कट जाती है। तो आप लोग पुणे से हैं या आप हिमाचल से? नहीं, हम हिमाचल कांगड़े से से रहते, कांगड़े में रहते हैं, लेकिन सर्विस वहाँ पे करते हैं पुणे में। अच्छा। और मेरे जिया जी रिकांगपिओ में है, सो उन्होंने स्पेसिफिकली बोला कि ये क्लाइमेट बेस्ट क्लाइमेट है यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए, दैट्स द रीज़न हम लोग यहाँ पे इस टाइम पे आए हैं। तो अप्रैल में क्यों ऐसा लगा? तो टूरिस्ट तो मई जून में आना शुरू होते हैं। So May June is more of the Spiti kind of thing. This part Kinnaur Valley, if you ask me, we want to cover it this particular time. अप्रैल। So मैंने recently yesterday हमने कल एक local joint है यहाँ पे, which has been run by the local people, मुस्कान, वहाँ पे local dish try किया, थुक्पा, mix of noodles and momos, काफ़ी अच्छा लगा, वेज में ट्राई किया था। I think you should also try. चलिए, मैं लौटते वक्त पक्का वहाँ रुकूंगा, For है ना? sure, yes. रिकांगपिओ में? रिकांगपिओ मुस्कान? जी, मुस्कान। ये जो मंदिर है कल्पा में, वहाँ प्रवेश करने से पहले आपको यहाँ की लोकल जो टोपी है किन्नौर की, मतलब पूरे हिमाचल प्रदेश की, वो पहननी पड़ती है। ये कल्पा का हिंदू मंदिर है जो कि भगवान
नारायण और नागनी को समर्पित है और ये मंदिर सिर्फ सुबह और शाम 1 घंटे के लिए खुलता है, वो भी 7 से 8। इस मंदिर में आपको एक अच्छा यूनिक ब्लेंड देखने को मिलेगा हिंदू और बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस का। और यहाँ से आप किन्नर कैलाश के भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से आपको शिवलिंग भी दिखता है, बट आज मौसम थोड़ा ख़राब है, बादल आए हुए हैं, तो आपको क्लियर व्यू देखने को मिलेगा नहीं। सो बेसिकली ये आपका कुदरो है। ये कुदरो, हाँ, ये जो कोदो। फूल रहता है ना, फूल से बनता है। हाँ ये मिलेट है ना, फिंगर मिलेट बोलते हैं इसको, Exactly, रागी। yes. तो आपका कैफ़े मणिरंग कैफ़े कब से है यहाँ पे? हमने 2021 में लीज पे लिया था, बट बिकॉज ऑफ कोविड वी कुडंट मेक इट ऑपरेशनल, और फिर हमने 22 के मिड से शुरू किया था। अब लगभग 4 साल होने वाले हैं। तो आपके यहाँ पे देखा मैं लिखा हुआ है कॉफ़ी अच्छी मिलती है, एब्सोल्युटली, इंडियन चाइनीज़ डिशेस मिलते हैं Absolutely, और the किन्नौरी best. डिशेस मिलते हैं। जी। तो हम लोग यहाँ पे सैंपल करने वाले हैं मणिरंग कैफ़े में कुछ किन्नौरी डिशेस, जिसमें से आप एक बनाएंगे कुदरो की रोटी, जो कि फिंगर मिलेट है उसकी रोटी होगी। दूसरा होगा पुली खिलाऊंगा आपको। बाकी सिड्डू वगैरह तो आपने हर कहीं खाया ही हाँ होगा सिड्डू, ना। तो नीचे ये आप मतलब शिमला से आते हैं, हर जगह मिलता है। सियाराम क्या खाया था हमने। अच्छा। हाँ, तो और पुली, पुली क्या होता है? पुली बकवीट पेन केक, हम लोग इसको दैट्स हाउ वी आर सेलिंग इट। हाँ, और बकवीट को उगला बोलते हैं। उगला एग्जैक्टली। उगला और फाफड़ा 2 रहता है, एक थोड़ा सा स्लाइटली स्वीट रहता है, एक कड़वा रहता है। तो हमारे पास उगला है, जो स्वीट भी नहीं बोल सकते, इसका बहुत सटल अपना एक अलग टेस्ट रहता है। वेरी हेल्थी ऑल्सो, ग्लूटेन फ्री। ये हमारा पैनकेक आ गया पोली। ये बना हुआ है आपका बकवीट से, उगला से बना हुआ है, साथ में मक्खन है और शहद है। कैसे खाया जाए? मक्खन लगाया इसके ऊपर में। वो मीठा है। ये मीठा वाला है, और जो आपका फाफड़ा रहता है वो थोड़ा कड़वा रहता है। हेल्दी है, ये बहुत हेल्दी है। तो ये नाश्ते में खाते हैं लोग, कैसे खाते हैं? ब्रेकफास्ट, मोस्टली ब्रेकफास्ट, लंच में खा सकते हैं। बहुत बढ़िया, एकदम सॉफ्ट है, जालीदार, स्पॉन्जी। जब मक्खन लगाया अच्छे से, मक्खन इसमें समावेश कर गया, एब्जॉर्ब कर गया, उसका हल्का नमकीन फ्लेवर, साथ में मीठा शहद। इनफैक्ट जो ये आपका उगला है ये भी मीठा है और अच्छा सौंधापन भी है। ये है कोदो की रोटी, साथ में शहद और मक्खन। कोदरो, यहाँ कोदरो बोलते हैं और उत्तराखंड में कोदो बोलते हैं। है ये फिंगर मिलेट, रागी, उसकी रोटी है और साथ में अपना मक्खन है और शहद है। गरम गरम इसमें थोड़ा मक्खन लगाते हैं। आई लव मिलेट्स। मिलेट्स हो गया, स्यूडो मिलेट्स हो गए, वो खाने में अच्छे लगते हैं। वाह, ये इतनी ताकतवर चीज़ है कि आप खाएं बहुत देर तक पेट भरा रहता है। और इसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, मतलब शुगर स्पाइक जल्दी नहीं होता, धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करता है। ईट मिलेट्स एंड स्टे हेल्दी। बहुत बढ़िया। मेरा नाम सीना लामा है। और ये मुस्कान किनका नाम है? मेरा मुस्कान चाइनीज फूड करना मेरे बेटी के नाम से है। हाँ जी। हम लोग अभी थे आपका कल्पा में, तो वहाँ पे मेरे एक सब्सक्राइबर मिले यूट्यूब के, बिल्कुल पुणे से थे। हाँ जी। तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ जाओ और खा के आओ। फिर हम गए मणिरंग कैफ़े। अच्छा। उनकी ओनर ने बोला कि आपको खाना है बढ़िया चाइनीज़, इंडो चाइनीज़, तो आप खाने के लिए यहाँ मुस्कान में जाओ, रिकांगपियो में। जी जी सर। क्या खास है आपके कैफ़े का? सर हमारे मतलब सब कुछ अच्छा है, टेस्ट है। अगर आपको आप मोमोज खिलाए थे, वेज नॉन वेज जो भी पसंद आएगा आपको, पसंद तो आता ही है। मतलब अलग सा ही है हमारा यहाँ, सूप अच्छा है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो है तो हरियाणा से है सर। हरियाणा से? हरियाणा में कहाँ से है? पिंजौर।
पिंजौर से यहाँ कैसे आ गए? अब मतलब पहले से हम लोग मतलब घर तो वहाँ थे ना, फिर हम लोग यहीं पर बिजनेस के सिलसिले आए इधर। जी सर, क्या बात है, पूरा यहाँ पे सब लोकल्स खाने के लिए आते बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, लोकल बहुत पसंद करते हैं यहाँ करना। ठंडी इलाका होता है तो थुप्पा पीने को बहुत मज़ा आता है वहाँ। हैं। तो ये रेकोंग पियो में मुस्कान चाइनीज़ फूड कॉर्नर, और हमने लिया है यहाँ पे मिक्स थुप्पा। इसमें थुप्पा भी है, साथ में वेज मोमो भी है, पनीर भी है, वेजिटेबल्स भी है। थुप्पा होता क्या है? थुप्पा एसेंशियली थिक हैंड रोल्ड नूडल सूप है। ये वेजिटेरियन भी होता है, नॉन वेजिटेरियन भी होता है। ये वेजिटेरियन है, इसमें वेजिटेबल्स हैं, पनीर है और मोमो भी है। तो उसको खाने का जो तरीका है, पहले नूडल लिया, वाह, इसमें कच्चा प्याज भी है। जो ये ब्रॉथ है, ये वेजिटेबल्स का है, मतलब इसमें गाजर, पत्ता गोभी, धनिया पत्ती सब डाल के सूप को बनाया गया। उसके बाद जो नूडल बनाते हैं उसको सूप में डालते हैं, फिर निकालते हैं कई बार, ताकि जो सूप का फ्लेवर है वो अच्छे से नूडल्स एब्जॉर्ब कर ले। उसके बाद सूप डाल के दिया जाता है नूडल्स के साथ में। फिर मोमो के ऊपर पनीर भी है। तो हाई अल्टीट्यूड एरियाज़ में थुप्पा खाया जाता है। ये बॉडी को गर्माहट तो देता ही है, कार्ब्स भी देता है और साथ में फैट भी है, तो तीनों चीज़ें मिल जाती है आपकी बॉडी को। ये आपका ये मोमो अच्छे से इसको सूप में डुबा लिया जाए, ताकि जो सूप का फ्लेवर है वो भी मोमो में आ जाए। फिर थोड़ी चटनी डालते हैं इसमें। बहुत उम्दा है। हर्षित का नॉनवेज वाला भी आ गया, काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा है। ऊपर में खड्डू का मीट, साथ में सूप, साथ में नूडल्स, कच्चे प्याज, टमाटर, सब कुछ है इसमें। हर्षित के मटन मोमो भी आ गए। हमारा चाउमीन नहीं आया। चाउमीन बन गया। और यहाँ पे पूरे इस बेल्ट में हिमाचल में चाउमीन नहीं होता, चौमीन होता है, ठीक है। तो चाउमीन भी आ रहा है। ये है आपका वेज चाउमीन, जो अच्छे से पनीर को फ्राई किया हुआ है, फुल ऑन वेजिटेबल्स के साथ में। हाँ हाँ, इंडो चाइनीज़ का तो मज़ा आया भाई साहब। एक प्लेट चाउमीन सब सुपर पे कर दिनु भन्दा यहाँ दाइको है भाइ प्रॉपर्ली जो वॉक में फ्राई करते हैं, हल्का सा जो चाट टेक्सचर आता है, प्रॉपर्ली कुकड है। इसमें टमाटर, प्याज, पनीर, पत्ता गोभी, सभी चीज़ें हैं और बहुत उम्दा है। चलिए, थैंक यू। आपके यहाँ पे खाना खा के हम सब के चेहरे पे मुस्कान आ गई है। मोस्ट वेलकम सर। ये है कोकोनट मैक्रून। मैक्रोनी कहते हैं आप इसे। तो एक बार सर टेस्ट करिए जरा इसे। प्योर कोकोनट रहता है सर, इसमें मैदा वगैरह कुछ नहीं रहता है। बहुत बढ़िया। क्या बात है। वैसे आपका नाम क्या है विजय सर। और आपकी दुकान का नाम क्या है अन्नपूर्णा। और ये कब से है? ये सब 2006 2000 से। तो आपके रहने वाले कहाँ के हैं? हम सर रामपुर। रामपुर से। शहर। अच्छा, रामपुर जो बडहल के बाद आता है ना, हाँ, बदाल के बाद जो आता के है। बाद आता है जो। वहाँ तो गर्मी काफ़ी है। हाँ, गर्मी तो बहुत है सर। यहाँ तो थोड़ा ठीक है मौसम। यहाँ मौसम अच्छा है। चलिए, तो आपने रामपुर से आकर यहाँ क्यों दुकान खोली? सर फादर बहुत पहले आ गए थे अच्छा। सर, उससे पहले आ गए थे, कुछ पहले और बिजनेस था, उसके बाद 2006 में बेकरी खोली। तो आपके पास कुकीज़ हैं, पेस्ट्रीज़ हैं और स्वीट्स हैं। स्वीट्स है सर। चलिए, बढ़िया। तो ये रेस्टोरेंट आप ही के नाम पे है? रेस्टोरेंट सर, ऑलरेडी ढाबा सर। वहाँ की सर ऐसा है, खाना खा के घरवाली का याद ना आए, मेरी चोटी काट के ले जाओ सर। घर के तरह हम दिल से खाना बनाते हैं सर, दिल से। हम स्वयं कुकिंग करते, कोई कुक नहीं है साहब जी। दादा दादी का याद आएगा सर, स्वीट डिश घी शक्कर दादा दादी खिलाते थे कभी, अब तो हमारे लोग सब भूल चुके हैं साहब जी। और मैं 60 लीटर दूध लिया हुआ है साहब जी। छाछ यहाँ बनता है, घी यहाँ बनेगा सर, मक्खन यहाँ कोई मार्केट से नहीं आएगा, हर माल ओरिजिनल। खट्टा डकार भी आ जाए सर, चोटी काट के ले जाइए। मोस्ट वेलकम फ्रॉम चोटी वाला ढाबा। तो ये आप ही के नाम पे? यस सर। आपका असल नाम क्या है? मेरा नाम जयपाल सेयोगी है सर। जयपाल जी। और ये आपने चोटी रखी हुई है? हाँ जी इसलिए सर। मध्य चोटी वाला इसी ढाबा। वजह से मेरा एक सर अपने धर्मपुर से थे डॉक्टर साहब, हाँ। यूएसए में डॉक्टरी करते हैं। एक बार फैमिली के साथ घूमने आए सर,
मैंने नया नया ढाबा खोला था, तो अभी नामकरण नहीं किया था सर। वैसे ही वो आगे एज ए फ्रेंड उन्होंने पूछ लिया भाई ढाबे का नाम क्या है। मैंने कहा सर अभी तो 3 दिन हुए, आप आगे। मैं कहा अभी नामकरण किया नहीं है। उन्होंने मेरी चोटी देखी सर, और उन्होंने कहा कि इस ढाबे का नाम चोटी वाला होना चाहिए। मैंने बोला सर, और उसी समय मैंने पेंटर बुलाया सर, और उसी समय चोटी वाला ढाबा। चलिए, हाँ जी सर। यही छोटी वाला आपका ऋषिकेश में ही ऋषिकेश में है? हिमाचल में मैं इकलौता चोटी वाला हूँ सर। जो ये चोटी वाला ढाबा है जो कि बढ़ल में है, और जैसा उन्होंने बताया कि ये शिमला और किन्नौर के बीच में है, और इनकी स्पेशल थाली में हमारे पास मक्के की रोटी है, मक्खन है, रेड राइस है, कड़ी है, सरसों का साग है, राजमा है, और घी शक्कर है, और छाछ है स्टील के ग्लास में। ये जो कि छाछ आप हमारा खाने के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये अनलिमिटेड है, पूरा जग भर के दे देते हैं, जितना पीना चाहो उतना पियो। और जग आ जाएगा। चलो, ये आपका सरसों का साग। शुद्ध देसी जायका है और पौष्टिक जायका है। और ये ऐसी जगह है यहाँ पे 12 महीने अब जब भी आए आपको सरसों का साग और मक्के की रोटी खाने को मिलेगी। और ये डिश जितना लोग पंजाब में शौक से खाते हैं उतने शौक से हिमाचल में भी खाया जाता है। ये प्याज आ गए साथ में। और इसमें कोई बेसन नहीं लगा हुआ है साहब जी, गेहूं का ही आटे से बना हुआ है ये जो आपका कड़ी खा रहे हो सर। अच्छा, हाँ जी सर। गेहूं के आटे से बना हुआ है कि बेसन नहीं लगाते? नोट बेसन। क्यों? मैं बेसन यूज ही नहीं करता, वो तो डुप्लीकेट ही। अब बेसन पैकेट में आ रहा है, आप कैसे बोलेंगे ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है? अपना आटा तो कम से कम। कड़ी तो बनती है बेसन से। नहीं सर, हमारे आटे का कड़ी है। बोलो, आपका बेसन का फैल है इसके आगे। हाँ यस बॉस। दिस स्वीट डिश मैं ऐसा खाऊंगा। घी शक्कर, ये भले टाइम में दादा दादियाँ खिलाते थे सर, आज के युग में तो मिल ही नहीं रही ये चीजें। थैंक यू सर, थैंक यू सर। 250 ग्राम खून बढ़ गया सर आज तो मेरा। साहब जी ने इतना तारीफ कर दिया। ये घी शक्कर है ना? यस सर। खाए करवा आपके मुंह में घी शक्कर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये राजमा लोकल है यहाँ के, किन्नौरी। हाँ जी। ये थोड़ा पतला बनाते हैं ना सर। क्या है ना, कई ऐसा हमारा क्या होता है ना सर, जो कोई मेरे पास थोड़े से लोकल कस्टमर ज्यादा ना साहब जी, वो थोड़ा ऐसा हमारे पहाड़ी स्टाइल में मुझ के बोलते हैं ना सर। राजमा लेंगे, उसमें रोटी को ऐसा चूरी करके फिर खाते हैं सर, इसलिए थोड़ा हमारे को रसदार ही बनाना पड़ता है साहब जी। बहुत बढ़िया, थैंक यू। जब पहाड़ों पे आप आते हैं ऐसे खाना ढूंढते हैं, सादा खाना, कि जो आपको पेट को परेशान ना करे, वही वाला खाना है। और इसी के साथ हमारा फ्लेवर्स ऑफ स्पीति फूड टूर एंड होता है। हम फिर मिलेंगे किसी नए राज्य में, किसी नए शहर में, नए जायकों के साथ। तब तक कीप वॉकिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप ड्राइविंग एंड कीप ईटिंग। हम तो यहाँ पे आए थे किन्नर कैलाश के दर्शन करने। अच्छा जी। आपके दर्शन हो गए? हाँ, धन्य हो गए। धन्यवाद जी। हैं? किन्नौर कैलाश भी यहाँ से दर्शन मिलता है, उधर बादल जाके है। या अलग नहीं होता, अपना मन में चाहिए, यहाँ से दिखाई पड़ता है सब कुछ। आज नाश्ते में क्या खाया आपने? नाश्ते आपने में तो रोटी और सब्जी खाया खाया। है। को नहीं लगा। क्या आप सुनने में आपको चिल्टा बहुत पसंद है? चिल्टा रोज खाते हैं आप? हाँ चिल्टा, हाँ अब चिल्टा पसंद है। पहले सब तो चिल्टे ही खाते थे, अब तो कोदरों का, वो 20 से कम कोदा है। का, जौ का पीस के रोटी बनाते हैं हम। सब बनाते हैं हम लोग। आप ये बताइए हमें कि आपका उम्र 90 साल है। हाँ, आप नब 80 एक साल कम, के। 89 के आप हैं, आप 80 के हैं, हाँ है ना? 9 साल का फर्क है आप दोनों में। हाँ। आपका सुबह से शाम तक दिनचर्या क्या रहता है? वो जिंदगी है। दिनचर्या ये क्या है? तो बहुत काम करते थे खेतों में। खेतों में करना, बैठना, जाना, ऐसा ही है। क्या है? अच्छा बताइए कि आप लोग इतने सालों से इस गांव में रह रहे हैं, हाँ, ऐसा कुछ है जो पहले खाते थे अब नहीं खाते हैं, या अब खाना शुरू कर दिया, पहले नहीं खाते थे? नहीं नहीं, पहले से तो पहले बहुत बदलाव खाते है। थे फपड़ा,
चूली का ना ओगला हाँ चूली का वो भान उसका चिल्टे खाते थे। चूल- अब ये सारे बागीचे लग गए, अब फसल आता नहीं है, इसलिए थोड़ा बीजना कम हो छोड़ गया। दिया। नहीं तो मक्की आता था, जौ आता था, थोड़ा बहुत जौ तो बीजते अब भी, बाकी फसल नहीं आ रहा है ये पेड़ों के बगीचा नीचे के ना। वजह से तो अब दाल चूली ना चावल ये चूली है, चूली का भी वो बनाते थे वो पहले हाँ। बहुत चूली होता था, तो उसका वो बनाते थे, रस निकाल के उसमें आटा लगा के वो बीमारी खत्म करता था। वो बाथू क्या सेहत होता के है लिए वो जो अच्छा होता बाथू होता है ना उसको ना भून के वो फूलता है तो उसको उसी में डालते थे। अब चूली के पहले। पेड़ भी खत्म कर दिया, बहुत कम है। ये सेब के जो है ना, सेब को बागीचा लगा दिया लोगों ने। अब सब जगह सेब लग गया है, से सेब से पैसा मिलता है ना। अब इसका पीछे भी इतना अब मेहनत ये है ना, इसके क्या पीछे भी करना। मेहनत बहुत है। लेबर ऐसा है, लेबर महंगा है, घर से करने वाले नहीं है, सब वो लेबर को ही देना पड़ता है, क्या बचता है थोड़ा बहुत। कभी ये फल भी लगता, कभी नहीं लगता, ऐसा ही है। शुरू में जो है खर्च कम था, नौकरी वालों का अब तो बुखार ही ना इस कर, पे डर स्प्रे नहीं है, 5-6 बार तो स्प्रे करना पड़ता है, कटिंग करना पड़ता है, खाद देना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, तौलिया बनाना पड़ता है, वो इसके पीछे ही बागीचे में है। ठीक है, धन्यवाद।